हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर दिया था और हमने उसके दो मेजर टॉपिक यानी कि मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन एंड मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हमने सीख लिया था। आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे के एक टॉपिक के साथ जो कि है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। ये टॉपिक जितना ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी है, क्योंकि टीचर यहाँ से प्रैक्टिकल जो एग्जामिनर है वो यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट पूछ सकता है। 3 से 4 नंबर के बीच में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर में भी आपका ये क्वेश्चन किसी बेसिस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब इस टॉपिक में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने वो चैप्टर इसी के डिफरेंस के साथ स्टार्ट किया था। मैंने समझाना ही इसके डिफरेंस के बेसिस पे स्टार्ट किया था इस चैप्टर को। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग। मीनिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि फर्म का क्लोजर हो जाना और जो बिजनेस का रिलेशनशिप है वो खत्म हो जाना। ठीक है, तो इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स। जब पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशनशिप होता है अगर वो खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप, नॉट एंड। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे चेंज है। जब बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आ जाए तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब बिजनेस चेंज ना होने के बजाय एंड हो जाए उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगला पॉइंट इज कोर्ट इंटरवेंशन। कोर्ट इंटरवेंशन, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो उसमें हमने बहुत सारे मोड्स भी पढ़े थे। उस मोड्स में एक था कि डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट के ऑर्डर से भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं और वॉलंटरीली भी हम कर सकते हैं। हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे भी हमने देखा था कि एक मोड होता है जब हम म्यूचुअली डिसॉल्व करते हैं फर्म को। और पार्टनरशिप फर्म हमेशा वॉलंटरीली यानी कि म्यूचुअल ही डिसाइड करके ही डिसॉल्व की जाती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस एंड हो जाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो फर्म तो हमेशा कंटिन्यू रहती है, लेकिन जो उनका इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप याद रखेंगे, इफ द फर्म इज डिसॉल्विंग द बिजनेस विल एंड, इफ द पार्टनरशिप इज डिसॉल्विंग द फर्म कंटिन्यूज, ओनली द इकोनॉमिक रिलेशनशिप विल चेंज। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फर्म जब क्लोज होती है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हमें बुक्स को क्लोज करना पड़ता है ताकि नई पार्टनरशिप दोबारा से, उसके लिए हम दोबारा से बुक्स बना सके। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, यहाँ पे नीड्स टू बी क्लोज, यहाँ पे क्लोज करनी पड़ती हैं ताकि जब नया बिजनेस स्टार्ट करें, नया पार्टनरशिप स्टार्ट करें तो उसके लिए नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आए। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटी, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो एसेट्स को रियलाइज करके उससे जो पैसा आता है उससे हम लाइबिलिटीज़ को सेटल करते हैं एंड जो बचा हुआ पैसा होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करते हैं, उससे जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होती है तो हम एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं। वी कैलकुलेट द प्रॉफिट और गेन, गेन और लॉस जो भी हमारा एसेट को रिवैल्यू करके आया है, लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करके आया, एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट दैट गेन और लॉस टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स एंड्स, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स चेंजेस। फर्म का डिसोल्यूशन पार्टनर्स के इकोनॉमिक रिलेशनशिप को एंड कर देता है और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन इकोनॉमिक रिलेशनशिप के को पार्टनर्स के चेंज कर देता है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर पहले ए और बी पार्टनर थे, उन्होंने सी को अगर एडमिट करा, तो अगर ये पहले 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब अगर ये 2:1 के इसमें शेयर कर रहे हैं तो दिस इज द चेंज, नॉट द एंड। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो उसके बाद कोई प्रॉफिट शेयर रेशियो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एंड इट विल एंड दी बिजनेस या इकोनॉमिक रिलेशनशिप। लास्ट पॉइंट इज इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन से पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से इट डजेंट मीन कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म कंटिन्यूस विद द न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनरशिप, उसके बेसिस पे फर्म चलती रहती है। लेकिन अगर फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है।
तो ये 7 पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था। इसके लिए बिल्कुल एक ये सेपरेट वीडियो है। आप अच्छे से रिवाइज करिए, लर्न करिए। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 से 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखिए। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस दी नोटिफिकेशन बेल ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे भी कोई नई वीडियो पॉपअप होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।